बहनों, कैसी हैं आप? ओम नमः शिवाय। आज हम अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिला की गोद भराई करने जा रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इसका उद्घाटन करेंगे, कलश पर दिया जलाएंगे। अब इस पर कलश पर दिया जल गया है। अब इसका उद्घाटन हो गया है। अब गर्भवती महिला को हम समझाएंगे, इनको खान पान के बारे में बताएंगे, कौन कौन से टीके लगते हैं, क्या खाना है, इसी के बारे में सारा कुछ बताएंगे। तो आपका नाम क्या है? गुड़िया नाम। ठीक है। तो हम सबसे पहले हम लेंगे किशोरी को। किशोरी को हम आयरन की गोली इसलिए देते हैं कि बाद में जो है गर्भवती महिला वो बनती है। किशोरी ही गर्भवती महिला बनती है जब उसकी शादी हो जाती है। तो जब हम किशोरी को ही मजबूत करेंगे तभी हमारी गर्भवती महिला मजबूत होगी, तभी हमारी गर्भवती महिला का विकास अच्छे से होगा। तो इसको हम आयरन की गोली हमेशा देते हैं, हफ्ते में 2 बार, कि गर्भवती किशोरी हमारी अच्छे से स्वस्थ रहे। इसके लिए हम जो है गर्भवती किशोरी को आयरन की गोली देते हैं। उसके बाद वो गर्भवती महिला बनती है। गर्भवती महिला जब बनती है तो इसको जब हम गर्भवती महिला हो गई तो उसका सबसे पहले हम उसका पंजीकरण अपने रजिस्टर पर करेंगे। गर्भवती महिला का पंजीकरण करेंगे। उसके बाद हम टेटनस के 2 टीके लगवाएंगे। ठीक है, टेटनस के 2 टीके लगवाएंगे और उसको खान पान के बारे में बताएंगे और उसको आयरन की गोली हमें 180 गोली उसको देना है और 360 गोली हमें कैल्शियम की देना है। यदि गर्भवती महिला हमारी कमजोर है तो उसको हमको डबल गोली देनी है। यदि हमारी गर्भवती महिला कमजोर है तो उसको हमको डबल गोली देनी है और इसका टाइम भी अलग अलग है। जैसे हमने गर्भवती महिला को गोली दिया है, शाम को खाना है, नींबू या पानी के साथ में शाम को खाना है और उसको क्या कहते हैं, सुबह जो है हमको कैल्शियम की गोली खानी है। एक साथ गोली नहीं खानी है। ठीक है, आपको एक साथ गोली नहीं खानी है। और टेटनस के 2 टीके लगेंगे, एक महीना के अंतराल पे टेटनस के 2 टीके लगेंगे। उसके बाद हर गर्भवती महिला का जब से उसका गर्भ हो उसके हर चौथे महीना से उसका गर्भ के बारे में वजन किया जाएगा। जब एक आंगनबाड़ी केंद्र पर तब तक जो है उसका 10 से 12 किलो वेट बढ़ना बहुत जरूरी है। 10 से 12 किलो वेट उसका बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्भवती महिला का वेट इसलिए बढ़ना चाहिए क्योंकि अंदर पेट में बच्चा है, उसका भी वेट बढ़ेगा, इसलिए 10 से 12 किलो वेट बढ़ना जरूरी है। और खान पान के बारे में 3 बार तो पूर्ण आहार तुमको लेना ही लेना है और ऊपरी आहार भी लेना है और 2 बार हमको नाश्ता करना है। ठीक है, पहले जैसे हमने सुबह कुछ थोड़ा सा नाश्ता कर लिया, दलिया खा लिया, आपको आंगनबाड़ी केंद्र से मिलती है, आप दलिया खा लिया। उसके बाद में हम पूरा आहार जैसे दाल चावल रोटी सब्जी हमने दोपहर में खा लिया और उसके बाद में दाल चावल रोटी सब्जी उसके साथ में फल भी ले लिया, दही दूध जो भी है उसको खा लिया। उसके बाद हमें शाम को 4 बजे के टाइम जो है हमें थोड़ा सा लैया चना गुड़ ये भी खाना है नाश्ते में। 3 या 4 बजे के समय लैया चना गुड़ खाना है और फिर शाम को पूरा आहार लेना है। ठीक है, शाम को पूरा आहार लेना है और हमको गुड़ जरूर खाना है, क्योंकि गुड़ इसलिए खाना है क्योंकि वो गुड़ जो है उसमें आयरन होता है। गुड़ जो है कढ़ाई में बनाया जाता है तो उसमें लोहे की कढ़ाई में तो उसमें जो है आयरन छूटता है। जब हम गुड़ बनाते हैं तो रस को हम पकाते हैं, उसके बाद हम गुड़ तैयार करते हैं तो उसमें लोहे की कढ़ाई से हमें आयरन मिलता है, इसलिए जो है हमको गुड़ बहुत जरूरी है।
पुरुषों में हमको तैयारी में करना क्या है कि हमें साधन की व्यवस्था करनी है, ठीक है। हमको साधन की पहले से ही व्यवस्था करनी है और हमें पैसों की व्यवस्था करनी है और एक महिला को रुकने के लिए व्यवस्था करनी है। महिला को इसलिए रुकने के लिए व्यवस्था करनी है क्योंकि तुम्हारे साथ में एक महिला होना जरूरी है, ठीक है। वैसे तो तुम्हारी सास वगैरह जाएंगी लेकिन नहीं, यदि कोई बात हो गई तो तुम अपना नहीं सास जा पाई तो या अपनी मम्मी से या किसी से भी कह दो पहले से कि हमारे साथ वहाँ रहना है अस्पताल में। और हमको 2 घंटे आराम जरूर करना है दोपहर में, ठीक है। खाना खाने के बाद 2 घंटे आराम जरूर करना है और ऊपरी आहार लेते रहना, ऊपरी आहार जरूर लेना है क्योंकि खाना के अतिरिक्त ऊपरी आहार बहुत जरूरी है, ठीक है। जब हम साधन की व्यवस्था कर लेंगे उसके बाद जब हमारा बच्चा होगा तो हम उसको क्या कहते हैं, जब पहला हमारा दूध निकलेगा, बच्चा होगा तो आपका पहला दूध निकलेगा, उसको हम कोलेस्ट्रम या खीर बोलते हैं। उसको जो है हमको बच्चे को बहुत जरूरी है क्योंकि वो एक टीके के समान है, ठीक है। वो दूध जो पीला गाढ़ा दूध निकलता है उसको खीर बोलते हैं, उसको कोलेस्ट्रम भी बोलते हैं और खीर भी बोलते हैं। वो बहुत जरूरी देना है क्योंकि वो हमारा जो है दूध है वो हमारे जितने भी शरीर में बच्चे के रोग होंगे उसको सब नष्ट कर देगा, इसलिए वो दूध बहुत जरूरी है। उसको कोलेस्ट्रम भी बोलते हैं, वो दूध बहुत जरूरी है, वो समझो एक टीके के समान है। फिर उसके बाद जब बच्चा आपका पैदा हो जाएगा सारे टीके आपको लगवाने हैं, ठीक है। सारे टीके लगवाने हैं, जैसे पहले BCG और हेपेटाइटिस बी और पोलियो की 0 खुराक, ये सब पहले जो है बच्चा होने के बाद जो है आपके टीके लगेंगे, ठीक है। फिर जो भी है साल भर तक पूरे टीके आपको पूरे करवाने हैं, पूरे टीके लगवाने हैं एनएम महीने से। और वजन हमारे यहाँ हर महीना आप बच्चे का करवाते रहें और अपना भी करवाएं, ठीक है। उसके बाद जब हमारा माँ और उसको दूध जो है माँ का ही उसको दूध देना है और कुछ नहीं देना है। माँ के दूध के अलावा बच्चे को कुछ नहीं देना है और उसके बाद जो है पानी गुट्टी कुछ नहीं देना है, केवल माँ का दूध देना है और कुछ देना नहीं है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, जब गर्भवती महिला को उसको क्या कहते हैं धात्री महिला का जब बच्चा 6 महीने का हो जाएगा तो हम उसको ऊपरी आहार देंगे, ठीक है। ऊपरी आहार में हमको देना क्या है, सबसे पहले तो हमको उसका कटोरी चम्मच अलग करना है बच्चे का। आपके बच्चे का अन्नप्राशन होगा आंगनबाड़ी केंद्र पर, जब आप अन्नप्राशन कराएंगी तो आंगनबाड़ी बहन जी आपको कटोरी चम्मच देंगी, या वो कटोरी चम्मच या अपने घर का कोई भी कटोरी चम्मच आप अलग कर लेंगी, उसी से बच्चे को ऊपरी आहार देंगी। ऊपरी आहार में हमको देना क्या है, गाढ़ी दाल देना है और वो दलिया देना है, खिचड़ी देना है, आलू देना है, मसला हुआ आलू और केला देना है, ये सब देना है। लैया का सत्तू, जौ का सत्तू ये भी बच्चे को दे सकती हैं, लेकिन इसको लिक्विड बना के देना है, ऐसे नहीं देना है। और 2 से 3 बार जो है आपको देना है। पहले शुरुआत में थोड़ा थोड़ा करके मात्रा भी बढ़ाइए और समय भी बढ़ाइए खाने का बच्चे का। और 2 साल तक माँ का दूध बहुत जरूरी है, 2 साल तक माँ का दूध जारी रखो और ऊपरी आहार के साथ साथ माँ का दूध जारी रखो 2 साल। और बच्चे को धीरे धीरे खाना की मात्रा बढ़ानी है और बच्चे का वजन जरूर करवाइए। यदि बच्चे का वजन नहीं कराओगी तो तुमको कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है। यदि बच्चे का वजन आप कराएंगी तो आपको पता चलेगा कि हमारा बच्चा, जैसे इस महीने में हमारा बच्चा 5 किलो का हो गया, ठीक है। अगले महीने में वजन करवाया तो 5 किलो से कम हो गया। तो जब 5 किलो से आपका कम होगा तो आंगनबाड़ी बहन जी बताएंगी कि आपके बच्चे का वेट घट रहा है, ठीक है। तो जब आपको बताएंगी कि आंगनबाड़ी बहन जी कि आपके बच्चे का वेट घट रहा है तो आपको बताएंगी कि अच्छे से इसकी देख रेख करो, तब आप अच्छे से देख रेख करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है वजन करवाना बहुत जरूरी है, तभी तुमको पता चलेगा कि जो है बच्चा हमारा बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए हर महीना बच्चे का वजन जरूर करवाओ, वजन करवाओ, लंबाई करवाओ, ठीक है। अब हम गोद भराई करें महिला की। और हमें ये आयरन की गोली जो है ये आपको 180 गोली मिली होंगी ना,
तो आप 180 गोली पूरे गर्भ तक खाना है। यदि आपका वेट कम है, आपका वेट कम है, हमने भी आपका वजन किया है, आपका वेट कम है, तो आपको डबल गोली लेनी है शाम को। ठीक है, आपको शाम को डबल गोली लेनी है आयरन। तो हम आपको जो है मोटे अनाज के बारे में बताएंगे। ठीक है, मोटे अनाज के बारे में बताएंगे कि आप लोगों को सबको मोटा अनाज खाना है। मोटे अनाज में खाना क्या है, हमें चना खाने हैं। ठीक है, चने खाने हैं, जौ खाना है, मक्का खाना है। सभी के लिए हम बता रहे हैं जो कि महिलाएं आई हुई हैं, ये सब अनाज सब लोग शुरू करो, इससे जो है हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमारी नहीं होंगी। ये बहुत जरूरी है, इससे पेट भी साफ रहता है। और आपको हरी साग सब्जी जरूर खानी है। ठीक है, इसमें हमको विटामिन ए मिलती है। हरी साग सब्जी में हमको क्या मिलता है, विटामिन ए। तो विटामिन ए बहुत जरूरी है, इसमें आयरन भी मिलता है। और आप जैसे सब्जी में क्या लेंगी, कद्दू एक हमारा फल भी है और हमारी सब्जी भी है। ठीक है, आप कद्दू भी खाएं, लौकी खाएं और तरोई खाएं। ठीक है, और ये पालक बहुत जरूरी है आपको खाना, पालक में आयरन मिलता है हमको, पालक बहुत जरूरी है, पालक जरूर खाएं। और चुकंदर मिल जाए तो चुकंदर भी खाया करो, उसमें बहुत खून बढ़ता है चुकंदर में। आपका जो वेट कम है तो वेट इससे सही हो जाएगा। चुकंदर है, लौकी है, इसका जूस निकाल के मिक्स करके खाइए। कोई जरूरी नहीं कि आप अनार से भी खाना है आपको। जो सस्ता फल मिले, जैसे मौसमी फल में अमरूद मिल गया, आप अमरूद खाइए, उसमें भी बहुत आयरन है। ठीक है, और आपको जो है उसको क्या कहते हैं, ये सहजन की पत्ती है, इसको जरूर ले। सहजन की पत्ती का आप जूस निकाल कर अगर प्रतिदिन 1 कप पिएंगी तो उसमें आपका जब बच्चा होगा तो उसमें आपको उसमें दर्द नहीं होगा, बच्चा होने में दर्द नहीं होगा, उसमें बहुत आयरन मिलता है। ठीक है, इसमें आयरन, कैल्शियम बहुत चीजें हैं। तो आप सहजन की पत्ती का आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उसको पीस लो 1 कप पानी में, उसको मिक्स करके बढ़िया घोल बना लो और उसको खाइए, उसको पिए आप। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इसमें तो पैसा लगेंगे, ये तो फ्री गाँव में बहुत सारे पेड़ हैं। आप उसको सहजन की पत्ती ले आओ, नहीं तो अपनी बारी दूसरे दिन इसका जूस निकाल लो, उसको पियो। ठीक है, और ये जो उसको क्या कहते हैं, इसकी फली भी होती है, सहजन की पत्ती की फली भी होती है, उस फली का उसकी सब्जी बनाकर खाइए, बहुत पौष्टिक होता है। ठीक है, हाँ, ये सारी चीजें खाइए और अपना टीकाकरण पूरा, एक टीका लगा होगा और दूसरा भी टीका भी लगवाइए आप अपने। ठीक है, और आयरन की गोली ये जो है 180 गोली आपका पूरा गर्भ तक होना खाना है। अगर आपका वेट कम है तो आप डबल गोली जरूर खाएंगी, तभी आपका खून बढ़ेगा, तभी बच्चा होने में आराम रहेगी। ठीक है, तो आप आयरन की गोली डबल लेंगी और कैल्शियम की गोली रोज सुबह खाएंगी। खाना खाने के बाद आप कैल्शियम की गोली खाएं और उसको नींबू पानी के साथ में शाम को खाएंगी। उसको क्या कहते हैं, आयरन की गोली डबल गोली। और दूध भी लेती रहे, दूध भी लेना है आपको। ठीक है, दूध भी ले, दही भी खाएं। ये नहीं कि हमको अच्छा नहीं लगता है, अच्छा लगे ना लगे उसको खाना है। और हरी साग सब्जी का सेवन जरूर करें। 2 घंटे आपको आराम करने हैं, दिन में 8 रोटी खानी है आपको, 2-2 रोटी करके। ठीक है, ऊपरी आहार भी लेना है आपको। ऊपरी आहार में हम यही बताया है कि जैसे खाना के अतिरिक्त आप, जैसे आप जो की तो रोटी खानी है, आप नाश्ता 2 बार लेंगे। ठीक है, सुबह पहले नाश्ता हमने कर लिया, उसके बाद थोड़ी देर में 10-11 बजे खाना खाया, उसके बाद फिर 2 घंटे हमने खाना खाया, 2 घंटे आराम किया, उसके बाद फिर हमको 3-4 बजे आप दही चना खाएंगी। उसके बाद जब शाम होगी तब पूरा आहार आप लेंगी। ठीक है, दाल चावल रोटी सब्जी और उसके साथ फल भी लेंगी और दूध दही का सेवन जरूर करेंगी। और उसके बाद आप आयरन की गोली खाएंगी शाम को सोते समय। आयरन की गोली या तो आप उससे खाएंगी, उसको क्या कहते हैं, पानी से, और या फिर आप नींबू पानी से उसको खाएंगी गोली को। 1 गिलास पूरे पानी से पीना खाना है आपको, ये नहीं
थोड़ा सा हमने पी लिया पानी और गोली खा ली, थोड़ा सा पानी पी लिया, हो गया। नहीं, पूरा 1 गिलास पानी से आपको पीना है, खाना है, ठीक। हाँ, इस तरीके से अपना देख रेख अच्छे से करो, जिससे कि आपका बच्चा स्वस्थ हो।